नमस्कार मित्रों। मित्र मंच के सभी श्रोता और सूत्रधारों का हार्दिक प्रणाम। शिवम कुमार जी नमस्कार। मित्रों, मित्र मंच ने जिस श्रृंखला को शुरू किया था उसके बहुत नए नए रूप देखने को मिले। और जिस सोच के साथ में यह प्रयास किया गया उससे कहीं गुना परिणाम आप लोगों के माध्यम से इस मित्र मंच ने देखे और हमारे साथ साथ अन्य अन्य लोगों ने भी जो फेसबुक के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, ऐसे लोगों ने इस देश का चिंतन, इस देश का मनन और युवा शक्ति की वक्तव्य कला, इसका रसास्वादन किया है। इस क्रम में परिवर्तन करते हुए मित्रमंच वक्तव्य के सूत्रधारों ने एक नए आयाम को खड़ा करने की कोशिश की है और मैं हृदय की गहराइयों से अपने बड़े भाई आदरणीय अश्वनी जी को प्रणाम करता हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए लोगों के अंदर का वक्ता कैसे जागृत हो, इसकी एक रूपरेखा हमारे सामने रख दी और उनको प्रोत्साहित कैसे किया जाए, इसकी व्यवस्था में मित्रमंच की पूरी टीम लगातार लगी हुई है, जिसके माध्यम से हमने बहुत सारे वक्ताओं को, अन्य अन्य जिलों के श्रेष्ठतम वक्ताओं को सुनने का अवसर मिला। ऐसे संयोजक प्रिय अनुज लक्ष्मीकांत जी को भी हृदय से बधाई कि उनका जो संयोजन है वो निश्चित रूप से सफल और सार्थक सिद्ध हो रहा है। आज जिस विषय के लिए मुझे आदेश हुआ है, भारतीय संस्कृति और इतिहास, मित्रों, ऐसा कोई राष्ट्र है ही नहीं जिसका अपना इतिहास न हो और हर आने वाली पीढ़ी के हाथों में एक सुंदर सी विरासत होगी और उसको किसी ने वर्तमान में जिया होगा और आने वाली पीढ़ी उस पर भविष्य में नाज करेगी, गर्व करेगी। एक ऐसी स्थिति को सामने रखते हुए इस देश की युवा पीढ़ी और न केवल युवा पीढ़ी बल्कि भारतवर्ष को अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित होना ही चाहिए। एक बहुत अजीब सा चिंतन जिस देश में चला हो, लंबे समय तक जिस राष्ट्र ने संघर्ष किया हो, जिसकी जीवन शैली एक विशिष्ट प्रकार की रही हो, ऐसी भारतीय परंपरा का इतिहास कैसा रहा होगा, भारतीय संस्कृति कैसी रही होगी, ये निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। भारत की संस्कृति वेद आधारित संस्कृति है।
जिसके पास अपना एक परिपुष्ट ज्ञान है, परिपूर्ण साहित्य है, और संसार में ऐसी मानव सभ्यता की कोई विधा नहीं जो भारत के पास ना हो। तो आज हमें सबसे पहले विचार करना होगा कि आखिरकार संस्कृति है क्या। तो संस्कृति मनुष्यों की मानसिक चेतना का वो चरम बिंदु है जहां पर पहुंचकर मानव सभ्यता कैसी होगी उसका दर्शन होता है। संस्कृति को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में मूंगे का बहुत बड़ी चट्टान है, बहुत बड़ा पहाड़ स्थित है। लेकिन जब ये शुरू हुआ होगा उस समय के क्रम के बारे में सोचिए। छोटे छोटे कीड़ों ने मूंगों का घर बनाना शुरू किया। एक लंबे समय तक बनाने के पश्चात उनकी अपनी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद नई पीढ़ी आई और नई पीढ़ी ने फिर पुनः घर बनाने शुरू किए, और धीमे 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 वो घर आपस में जुड़ते चले गए और एक विराट मूंगे की चट्टान वहां खड़ी हुई है। हम संस्कृति को भी इसी तरीके से समझ सकते हैं। संस्कृति किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला निर्माण कार्य नहीं है। जिन भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा की हुई सामूहिक प्रगति ही उसकी सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। मित्रों, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि भारतीय संस्कृति वेद आधारित संस्कृति है। हमारे पास 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, स्मृति, उपनिषद, मीमांसाएं, बहुत कुछ ज्ञान के भंडार हैं। लेकिन विश्व की कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं जिसके पास अपना ज्ञान का भंडार ना हो। तब ऐसी कोई ना कोई विशेषता तो होगी जो एक देश की संस्कृति को दूसरे देश की संस्कृति से अलग करती है। तो विचार करने पे आता है कि भारत की संस्कृति वसुधैव च कुटुंबकम वाली संस्कृति। हमने सर्वमंगल की कामना की है। हम विश्वमंगल की कामना करने वाली संस्कृति के संवाहक हैं। तो ऐसी संस्कृति का स्रोत क्या है? जब हमें किसी के स्रोत के बारे में जाना हो तो कोशिश की जाती है कि उसके अंतिम बिंदु तक जाया जाए। लेकिन भारत की ज्ञान परंपरा जो कहती है वो ये कहती है कि हम 2 या 5,000 साल पुरानी संस्कृति नहीं है। कई युगों, कल्प, मत मतांतर से आने वाली संस्कृति का हिस्सा हैं हम। ये जो आज विश्व के अंदर जितनी भी संस्कृतियां दिख रही हैं उनकी एक अपनी लिमिटेशन है। किसी की 1400 साल हो सकती है, किसी की 2000 साल हो सकती है। और उन 1400 और 2000 साल वालों ने हमें बताया कि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे 1920 के आसपास जब हड़प्पा संस्कृति को खोद के निकाला गया तो कहा गया है कि वो लगभग 2500 वर्ष पुरानी संस्कृति है। लेकिन काशी 3500 वर्ष पूर्व भी इस धराधाम पर स्थित था। ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण काशी में मौजूद है।
तो यह तो निश्चित हो जाता है कि हम एक ऐतिहासिक राष्ट्र हैं, एक आध्यात्मिक राष्ट्र हैं और एक सांस्कृतिक राष्ट्र। किसी राज्य की विशेषता उसकी सीमाओं से हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की विशेषता उसकी संस्कृति से होती है, उसकी सभ्यता से होती है, उसके लोगों के जीवन दर्शन से होती है। तब इस संस्कृति का आधार कौन और आदर्श कौन, प्रश्न यह खड़ा होता है। तो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति का आदर्श भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ही हो सकते हैं। योगेश्वर कृष्ण हो सकते हैं। अपने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च न्योछावर करने वाले राणा प्रताप हो सकते हैं। बप्पा रावल हो सकते हैं। लेकिन आज का जिस प्रकार का जीवन दर्शन देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार की विचारधाराएं लगातार काम कर रही हैं, और ऐसे प्रश्नों के बीच में जब यह कहा जाता है कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब ये मनगढ़ंत कहानियां हैं तो इनकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के भी तथ्य मौजूद होंगे। चलिए कुछ देर के लिए हम राम को एक साधारण पुरुष मान लेते हैं। राम एक साधारण व्यक्ति, साधारण बच्चा, ठीक है, एक चक्रवर्ती सम्राट का बेटा, जिसको एक साधु ले जाता है अपने साथ शस्त्र विद्या इत्यादि देकर, वो निवृत्त करता है और उसकी शादी का प्रस्ताव आने पर शादी कराता है एक ऐसी कन्या से जिसका जन्म घड़े से हुआ है, जिसके कुल का कोई पता नहीं है, लेकिन हां जिसका पालन पोषण विदेह राज जनक के यहां हुआ है। वहां से लौटने के उपरांत पिता के द्वारा राज्याभिषेक की घोषणा की जाती है। आज छोटी से छोटी पोस्ट, छोटी से छोटी चीजों के लिए लड़ने वाले लोग, डिप्रेशन में जाने वाले लोग हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में सोचना शुरू करें। पिता के द्वारा घोषित किया जाता है कि कल राज्याभिषेक होगा, लेकिन रात्रि में एक राजनीति अपना पक्ष रखती है, नियति अपना खेल खेलती है और पिता बुला के कहते हैं कि आपको वन जाना होगा। राम ने बिना सोचे समझे सर झुकाकर फैसला किया, ठीक है पिताश्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। बोले आपको कल ही निकलना होगा। अगले दिन प्रातः आज्ञा लेने आ जाते हैं। और किस प्रकार का व्यक्तित्व! तब तक नगर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। राम जाकर किससे मिले? समाज के अंतिम व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति, अंतिम वर्ग, जिसकी ओर आज का समाज शायद देखना पसंद नहीं करता होगा, लेकिन वो जाकर मिलता है माता सबरी से। उसके झूठे बेर खाके जोड़ने की, मानव को मानव से जोड़ने की परंपरा, एकात्म मानव दर्शन को जोड़ने की जो परंपरा है वो हमने राम से सीखी। पत्नी का अपहरण हो जाता है, दो भाई निर्जन वन में हैं, लेकिन वहां से
शक्ति संचय कैसे हो, इस देश की सामूहिक शक्ति का निर्माण कैसे हो, इस पर विचार करना हो तो राम के चिंतन पे लगातार चलना होगा। तो याद आता है कि समाज का वो वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है, जिसको वानर कहते हैं, वन नर, ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के संगठन का भाव निर्माण करना होगा और बंदर भालुओं को साथ लेकर उस समय के तात्कालिक विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी को परास्त करने का काम यदि कोई करता है तो राम करता है। और जब इस प्रकार की मर्यादा को वह स्थापित करते हैं तो वही अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा साधारण राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाते हैं। और युगों युगों तक उनके द्वारा स्थापित की हुई मर्यादा हमारा मार्गदर्शन करती है। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का सबसे जाजल्यमानी उदाहरण है। प्रकृति के साथ में किस प्रकार का जुड़ाव हो, यह हमें राम से सीखना होगा। लेकिन इसी के साथ में जब इस संस्कृति का दूसरा सांस्कृतिक तट, जिसे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म ही कारागार के अंदर होता है। कुछ समय के लिए हम इनको ईश्वर न माने तो ज्यादा अच्छा हो। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके जन्म के साथ में ही हमले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वही कृष्ण तमाम प्रकार की लीलाएं करते हुए, इस राष्ट्र का संयोजन करते हुए, इस राष्ट्र को जोड़ते हुए, इस राष्ट्र की नवयुवा पीढ़ी का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही एक नमूना है कि उसके द्वारा स्थापित मर्यादा, उसके द्वारा स्थापित धर्म और रस को देखते हुए हिंदुस्तान के एक बड़े कवि सैयद इब्राहिम रस खान, जो जन्म से मुसलमान रहे लेकिन कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि उन्होंने झूम झूम कर गाया कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। संपूर्ण ब्रह्मांड का नेतृत्व करने वाली शक्ति इस धराधाम पर उतर के बिल्कुल साधारण लोगों के बीच में साधारण प्रक्रिया से गुजरकर एक ऐसी मर्यादा को स्थापित करते हैं, एक ऐसे चिंतन को स्थापित करते हैं जो युगों युगों तक न केवल मानव सभ्यता को आत्मीय संबल देने वाली है बल्कि ऊर्जा देने वाली है। जिसके बारे में स्वयं सैयद इब्राहिम रस खान ने लिखा है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहे निरंतर ध्यावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तौपुर पार न पावे, ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचा। अगर आप आध्यात्मिक जगत को जाएंगे तो जिसके बारे में कल्पना करना बड़े बड़े योगियों के बस की बात नहीं है। वेद जिसको नेति नेति कहकर बुलाते हो,
ऐसे ब्रह्मांड नायक सबके मन को मोहने वाले, महाभारत जैसे युद्ध का नेतृत्व करने वाले, गीता जैसा ज्ञान देने वाले राष्ट्र नायक को ब्रज की ग्वालिन एक छटाक भर छाछ के लिए नाच नचवाया करती है। यह हमारी संस्कृति रही। मेरे राष्ट्र का नायक वो ये नहीं कहता कि मुझे भगवान ने भेजा है, बल्कि वो कालिया मर्दन के समय स्वयं उतरकर यमुना जी में कालिया से लड़ता है और उसको मारकर भगा देता है, और अपने समाज को यह संदेश देता है कि विपत्तियां कितनी भी बड़ी क्यों ना रही हो, लड़ना तो हमको स्वयं को पड़ेगा। और वही कृष्ण जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता का ज्ञान देते हैं, जब वही कृष्ण यह सब कुछ जानते हुए कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, उस युद्ध को जारी रखते हैं, तो उसकी जड़ में, उसके मूल में कहीं ना कहीं धर्म बैठा होता है। माने हमारी सांस्कृतिक विरासत धर्म की आधारशिला पर स्थापित है। मित्रों, संस्कृति के बहुत सारे पक्ष होते हैं। प्रकृति के साथ में हमारा संबंध क्या रहा है, तो देखने में आता है कि अनंत काल से हमने प्रकृति के साथ में माता का व्यवहार रखा है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। हमने नदियों को, गायों को, पेड़ों को, पशु पक्षियों तक को सम्मान दिया। जब पश्चिम की एक आंधी चली तो कहा जाता था कि वो अंधानुकरण करने वालों का देश है, मदारियों का देश है। लेकिन आज सारा विश्व उसी भारतवर्ष के दर्शन के पीछे चल रहा है। हमने कहा कि पीपल एक पूज्य वृक्ष है, इसकी पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों को, हमारे मनीषियों को मालूम था कि यह वो वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करता है, प्राणवायु देने का काम करता है। अतः पृथ्वी पर जितना पीपल सशक्त होगा, वटवृक्ष सशक्त होगा, उससे इस देश का प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। कल वट सावित्री अमावस्या निकली है और हमारे परिवारों में एक प्रकार का जो त्योहार रहता है उसका वो प्रतिबिंब है। बरगद की पूजा क्यों? तो ध्यान में आता है कि बरगद एक ऐसा वृक्ष है जो शीतलता प्रदान करता है, आरोग्य प्रदान करता है, शुभता प्रदान करता है। हमने आग्रह किया कि तुलसी का चौरा घर के आंगन में होना चाहिए। आज पूरे विश्व भर के लोग इस पर नया प्रकार के अनुसंधान करके और तुलसी के अर्क से तरह तरह की दवाइयां बनाकर कह रहे कि नहीं, ये बहुत आवश्यक वस्तु है। लेकिन हमारी तो संस्कृति का हिस्सा है। हमने नदियों को माताओं का दर्जा दिया है। वो यमुना मैया रही हो, गंगा मैया रही हो, नर्मदा माई रही हो, वो कावेरी रही हो, वो गोदावरी रही हो,
वो रावी रही हो, झेलम रही हो, सतलज रही हो, आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक नदी के पास घाट होंगे। घाटों की अपनी विशेषता होगी और हर प्रकार से वो नदी अपने आसपास में रहने वाले उस जन समुदाय के द्वारा पूजनीय होगी। हमारा सांस्कृतिक चिंतन कैसा रहा हो? विश्व के बारे में यह निश्चित अवधारणा है, सर्व स्वीकार्य है कि ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला प्रामाणिक ग्रंथ है। ऋग्वेद की आयु निर्धारित नहीं है। और जो आज जिस प्रकार का चिंतन पूरे विश्व में है, मैं उस विषय को बताना चाहता हूं कि ऋग्वेद का अंतिम श्लोक कहता है कि इस वेद के सभी मंत्र सभी स्त्री पुरुषों के लिए मान्य हैं, लेकिन वेद के पठन पाठन की जो मर्यादा है वो सभी पर लागू होगी। मित्रों, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जिसने कभी किसी राष्ट्र के ऊपर हमला नहीं किया। कभी अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए किसी के मुंड नहीं काटे। लेकिन अपनी सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के लिए न केवल युद्ध किए, अपनी गर्दनों का मुंडमाल चढ़ाए होंगे या अपने शत्रुओं के शीश उतारे होंगे। महाभारत के शांति पर्व में जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, सम्राट युधिष्ठिर अपने भाइयों और वासुदेव कृष्ण के साथ पितामह भीष्म के पास जाते हैं। उस समय पितामह भीष्म उनको राष्ट्रनीति और राजनीति का उपदेश करते हैं। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, राष्ट्र की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती हैं और उनकी रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। हमें गर्व होता है कि हम एक ऐसे सांस्कृतिक विरासत राष्ट्र पुरुष महात्मा भीष्म के वंशज हैं। हमारे पास एक सशक्त इतिहास है। मित्रों, कोई भी पराभूत राष्ट्र जिसका अतीत गौरवशाली इतिहास नहीं रखता, वो कभी भी भविष्य में नेतृत्व नहीं दे सकता। हमारी ज्ञान संस्कृति के बारे में यदि चर्चा की जाए तो विश्व की जिन चीजों को लेकर आज देखा जाता है
उससे बहुत समय पहले उन चीजों को सिद्ध करने का काम भारतवर्ष ने किया। वो बारामेर रहे होंगे, वो आर्यभट्ट रहे होंगे, वो चरक रहे होंगे, वो सुश्रुत रहे होंगे, उम्दा दर्जे के गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, कॉपरनिकस से और गैलीलियो से हजारों वर्ष पूर्व जिसने कह दिया कि ब्रह्मांड के अंदर जो खगोलीय स्थिति है वो ये है। और अब इस सांस्कृतिक भारत की अन्य अन्य विधाओं का आपसी समायोजन देखिए। गैलीलियो ने 1609 में जब इस बात को कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, तो उनके द्वारा बताई गई बात वहां की धर्म सत्ता से टकरा जाती है और वहां की धार्मिक सत्ता उनको आजीवन कारावास दे देती है और अंततः कारागार के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारे पास अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में आयुर्वेद है, प्राणायाम है, लेकिन है वो हमारी भाषा में, जिसको देव भाषा संस्कृत कहते हैं। वेद संस्कृत में है, और इतिहास साक्षी है कि जिस देश ने अपनी भाषा, अपनी नीति, अपनी सांस्कृतिक विरासत का अनादर किया है वो राष्ट्र पदच्युत हुए। राजा मानसिंह ने जयपुर के अंदर जंतर मंतर बनाया, एक बहुत अच्छे ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, जो ग्रहों की स्थिति को जमीन पर बताते हैं। उड़ीसा में कोणार्क में भगवान भास्कर का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, उसमें जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान भास्कर के रथ के पहिए से जो छाया बनती है, वो छाया ये बताती है कि कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड हुए। दिल्ली का लोहा स्तंभ इसका प्रमाण है कि हमारा धातु विज्ञान किस स्तर का रहा होगा। आज सैकड़ों वर्षों से खड़ा हुआ लोह स्तंभ के ऊपर जंग नहीं लगती। अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिसमें आज भी जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि उन पेंटिंग्स में, उस चित्रकला में उसी प्रकार की लाइट ही, उसी प्रकार का प्रकाश और तेज है। आज हम विश्व का सबसे अच्छा पेंट मंगाते हैं, करवाते हैं, वो एशियन पेंट हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा, लेकिन साल 2 साल में वो डिस्कलर हो जाते हैं। मित्रों, सोचने की बात है। अभी कुछ समय पहले हवाई जहाज उड़ाने की बात हुई, राइट ब्रदर्स ने जिसको उड़ाया। हमारे यहाँ एक बहुत पुराने ऋषि हुए, ऋषि भारद्वाज, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, यंत्र सर्वेश्वम, जिसमें 22 प्रकार के विमानों का वर्णन है। और 100 से अधिक प्रकार से उनका निर्माण हुआ। यह हमारा यांत्रिकी ज्ञान रहा होगा और विश्व के प्रति अपनापन
तो मुझे ध्यान में आता है कि आदि शंकर, शांकर भाष्य के प्रणेता, जिस समय तमाम प्रकार की व्याधियां भारतवर्ष में आ गई थीं, उस समय एक युवा सन्यासी छड़ी लेकर दक्षिण से निकलता है उत्तर की यात्रा की ओर। और वो त्रिसूत्र की रचना करता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम भी वही हो। और जब वो कहता है तो वो केवल भारतवर्ष की सीमाओं के अंदर इस बात को रोकने के लिए नहीं कहता। तब वो कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मम, इस संसार में जो कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म है। माने संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व हमारा है और हम उसके हैं। भारत की आध्यात्मिक विरासत त्यागपूर्ण उपभोग करने का संदेश देती है। मित्रों, इसलिए आज एक बात तो तय करनी कि भारत का इतिहास जो हमें पढ़ाया गया वो सही मायने में 100% सत्य नहीं है। जिस प्रकार से सोने के किसी गोले को पाताल तक छुपा दिया जाए और सहस्त्राब्दियों के बाद निकाला जाए, तो हम यह नहीं कह सकते कि वो सोना था ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसको आप कुछ समय के लिए छुपा तो सकते हैं, लेकिन उसको नकार नहीं सकते। एक आक्रमण करने वाला राष्ट्र एक विशिष्ट राष्ट्र को नष्ट कर देता है, विकृत कर देता है। लेकिन भारत के संबंध में यह स्थिति नहीं है। आप इतिहास को उठाकर देखिए, किसी भी विदेशी शासक ने एक दिन के लिए भी संपूर्ण भारत पर राज्य नहीं किया। इसका मतलब यह है कि संघर्ष चलता रहा। इसलिए हम भारत को पराधीन राष्ट्र नहीं कहेंगे। भारत का इतिहास भारत के लिए मर मिटने वालों से भरा पड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य और उसका गुरु आचार्य विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। पंजाब में जिनका जन्म होता है, बाद में उनके पिता उनको तक्षशिला लेके जाते हैं शिक्षा दीक्षा के लिए। बाद में उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के वो उपकुलपति बनाए जाते हैं। विश्व की तमाम संस्कृति जिस समय पकाकर खाना नहीं जानती थी, अपने पैरों पर चलना नहीं जानती थी, उस समय मेरा भारत 1-1 लाख विद्यार्थियों को छात्रावास में रखकर शिक्षा देने का कार्य करता था। ऐसे विश्वविद्यालय चलाता था।
तक्षशिला और नालंदा उसके प्रमाण हैं। उस पर विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किए होंगे, उनको नष्ट किया होगा, लेकिन वो हमारी अंतरात्मा में बैठे हुए उस भारतीय तत्व को नहीं मार सके। यूनान से निकलकर विश्व विजय का सपना देखने वाला सिकंदर जब भारत की ओर चलता है तो उसका गुरु निकलने से पहले अरस्तु ने उसे बुलाया और सिकंदर से कहा कि भारत जीतने के लिए नहीं जाया जाता, भारत सीखने के लिए जाया जाता है। अरस्तु ने सिकंदर से कहा कि यदि भारत से जीवित लौट कर आओ तो मेरे लिए अपने साथ 3 वस्तुएं लेकर आना। एक गंगाजल, दूसरी गीता और तीसरी भारत के किसी ऋषि या संत को ले आना। सिकंदर का जब युद्ध प्रारंभ हुआ है वो पौरुष के साथ में हुआ होगा, अन्य अन्य लोगों के साथ हुआ होगा, तो उसको भारतवर्ष के लोहे का एहसास हो जाता है, उसको भारत का पानी का एहसास हो जाता है। विश्व विजयी करता हुआ सिकंदर घुस तो आता है और एक बार उसे लगता है कि मैं जीत कर निकलूंगा, और वो उस समय के हमारे एक ऋषि सुश्रुत को ले जाना चाहता है जो उस समय के सर्जन हुआ करते थे। लेकिन उसका दुर्भाग्य कि वो भारत से जीवित नहीं लौट पाया। फिर थोड़ी सी कोशिश करके उसी का सेनापति सेल्यूकस भारत विजयी होने का स्वप्न देखता है, लेकिन चंद्रगुप्त के हाथों पराजय का मुंह देखता है। किसी कवि की मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं, उन्होंने लिखा कि विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर जाता है, विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया, सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। जिसने विश्व विजयी होने का सपना देखा हो और वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखता है, कैसी हमारी शौर्य गाथा रही होगी। व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में देखा जा सकता है। चाणक्य की नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उस समय में, और निश्चित रूप से हम विश्वास से कह सकते हैं कि उतनी ही प्रासंगिक भविष्य में होने वाली है। मित्रों, किसी भी राष्ट्र को अतीत का स्वामी होना चाहिए, दास नहीं। क्योंकि जिसमें दासत्व होगा उसके चिंतन की धारा दूसरे प्रकार की होगी। और चूंकि हमारे पास एक गौरवशाली इतिहास है, मुझे इतिहास में याद आता है कि जिस समय सोमनाथ को लूटने के लिए गजनवी निकलता है,
तो उसे किस प्रकार के राजाओं से युद्ध करने होते हैं। उसमें एक नाम आता है बप्पा रावल, जिनका वास्तविक नाम कालभोज हुआ करता है। 734 ईस्वी के लगभग जिनका राज्य है। 18 से 19 20 वर्ष राज्य करने के पश्चात संन्यास ले लेते हैं। 97 वर्ष की आयु को जीने के उपरांत इस शरीर को छोड़ते हैं। लेकिन आप उनका युद्ध कौशल देखिए। जब अपने राष्ट्र को, उसकी अस्मिता को बचाने के लिए उसका प्रश्न खड़ा होता है, तो अपने 2-4 हजार सिपाहियों के साथ में सामने खड़े हुई 2 लाख की भीड़, 2 लाख की फौज से भिड़ जाता है। इसी बप्पा रावल, जिनके नाम पर रावलपिंडी बसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से मुझे याद आता है कि पाकिस्तान की आधिकारिक वेबसाइट जिस पर लिखा हुआ है कि हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति है। भौगोलिक रूप से अलग हो गए होंगे, लेकिन राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। निश्चित रूप से उनकी संस्कृति आज भी भारतवर्ष के साथ संलग्न है। इसी बप्पा रावल के वंश में आगे चलकर राणा सांगा, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी लोग पैदा हुए। एक से एक अमर कहानी। राणा सांगा 80 घाव लगे थे तन पर, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। इन राणाओं के बीच में बलिदान की एक उच्चतम परंपरा, एक उत्कृष्ट नमूना जिसको कहते हैं, वो महामाई इतिहास जिसकी सदा वंदना करता है, एक नाम आता है पन्ना धाय। राणा सांगा के पुत्र महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पूज्य पिताजी, जब छोटे थे, शत्रुओं से और राज्य के अंदर होने वाली साजिशों से बचाने के लिए किस प्रकार का राष्ट्रभक्ति रही होगी, किस प्रकार की राज्य भक्ति रही होगी, कि जब उसे गुप्तचरों से सूचना समाचार मिलता है कि आज रात्रि बालक उदय का हत्या कर दी जाएगी, तो शाही पालने में जिसमें उदय सिंह सोते थे, उसी उम्र के अपने बेटे को लिटा देती है। और उस राज्य के गौरव को लेकर कहीं दूर निकल जाती है। रात्रि में उस बच्चे को उदय सिंह मानकर काट दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बलिदान जहां ममता से कई कदम आगे जाकर खड़ा हो जाता है। धन्य है वो माई। इस देश में नारी शक्ति के बारे में ऐसे ही नहीं कहा जाता कि यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्योंकि इस राष्ट्र ने ये सब जिया है। पति युद्ध में जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, सामने से शत्रु सेनाओं ने युद्ध घोष कर दिया है, लेकिन 7 दिन पहले ही राजभवन में, राजमहल में एक नई बधू आई है, एक नई महारानी आई है। वो जाती है, रोली कुमकुम का टीका अपने
पति के माथे पर लगाती है। पति के मन में यह भाव आता है कि 7 दिन हुए हैं और उसके बाद मुझे युद्ध में जाना है, तो वो युद्ध की तरफ बढ़ता तो है, युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ता तो जाता है, लेकिन उसके मन में कहीं संशय बैठा हुआ है। तो युद्ध में पहुंचकर अगले दिन वो एक पत्रवाहक को भेजता है और उसमें लिख देता है कि मैं शीघ्र वापस लौट कर आऊंगा। इसी प्रकार अगले दिन फिर एक घुड़सवार आता है, वो एक पत्र लेकर आता है, उसमें लिखता है कि हमारा युद्ध बहुत अच्छे से चल रहा है और हम शीघ्र मिलेंगे। रानी को लगता है कि कहीं ना कहीं पत्नी और पति के संबंध के बीच में मेरे पति का क्षत्रिय धर्म, राजधर्म कलंकित न हो जाए, उसमें कोई चूक ना हो जाए, तो क्या करना चाहिए। चूंकि राजा उस घुड़सवार से कहता है कि लौटते समय महारानी से कहिए कि वो कोई अनमोल चीज मुझे दें जिसको देखकर मैं उनकी अनुभूति कर सकूं। जब ऐसा सुनती है तो महारानी अंदर जाती है, अंदर से एक तलवार लेके आती है और उस घुड़सवार से कहती है कि अभी जो अनमोल वस्तु मैं महाराज के लिए देने वाली हूं, उसे ठीक से ले जाना और उसको महाराज के अलावा कोई और न देख पाए। तलवार से अपना गला काट के थाल में रखकर भेंट कर देती है। और जब वो घुड़सवार रणक्षेत्र में पहुंचकर उस अनुपम भेंट को महाराज के सामने प्रस्तुत करता है, तो राजा बेहाल हो जाता है और स्वयं महाकाल की तरह अपनी शत्रु सेनाओं पर टूट पड़ता है। इतिहास जिस रानी का नाम लेता है वो हाड़ी रानी। सकारात्मक राजनीतिक और बलिदान का चिंतन कैसा होगा, यह हाड़ी रानी से सीखने की आवश्यकता है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती, पति की हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद राज सिंहासन संभालती हैं। किसी प्रकार से शत्रु सेनाओं को जब यह पता चलता है कि रानी के पास उतनी शक्ति नहीं है और वो हमला बोल देते हैं, ठीक उसी समय एक टुकड़ी को लेकर उनका 15 वर्ष का बेटा रणक्षेत्र में निकल पड़ता है। रानी का सेनापति कहता है कि रानी से अगर मिलना चाहो तो एक बार अपने पुत्र से मिल लो, क्योंकि कल उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। तो रानी दुर्गावती एक समाचार पहुंचाती हैं कि अब मुझे उससे मुलाकात स्वर्ग में ही करनी होगी। इस समय मेरा एकमेव कार्य अपने देश की रक्षा करना है, अपने प्रजा की रक्षा करना है। महाराज शिवाजी चारों तरफ से जब विधर्मियों ने आक्रमण किए और यह समाज टूटने के कगार पर आ गया, तो हिंदू पातशाही की स्थापना करने वाला एक ऐसा नवयुवक खड़ा होता है
जो महाभारत की उस सूक्ति को अपना आधार बनाता है कि सटे साठ्यम समाचरित, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। इतिहास भरा पड़ा है इन सब। हमारे यहां सिख धर्म एक बहुत बलिदानी परंपरा रही है। गुरु तेग बहादुर रहे हो, गुरु अंगद देव रहे हो, कैसे कैसे बलिदान इन लोगों ने दिए हैं। भाई मतीदास, धर्म परिवर्तन करो अन्यथा, वो अन्यथा के लिए तैयार हो जाता है और उसको आरी से बीच में से चीर दिया जाता है। दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज उसका प्रमाण है, साक्ष्य है। गुरु तेग बहादुर को लाल तबे पर बैठा कर बलिदान कर दिया जाता है। दशमेश गुरु गोविंद सिंह लगातार ऐसी आसुरी शक्तियों से लड़ते रहे। उस इतिहास को कैसे गर्व नहीं होगा जिसने अपने चार चार बेटों को इस राष्ट्र के लिए, इस संस्कृति के हो बलिदान होते हुए देखा हो। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, वीर बंदा बैरागी, जिसने संन्यास धारण कर लिया, लेकिन जब राष्ट्र की अस्मिता पर आंच आई तो वो लौट के आता है तलवार उठाने के लिए। जिसको किसी प्रकार छलबल से बंदी बना लिया जाता है और उसके पुत्र की हत्या करके उस पुत्र के मांस को उसके मुंह में ठूंसा जाता है। या तो धर्म परिवर्तन कर लो या मृत्युदंड मिलेगा। तो वीर बंदा बैरागी मृत्यु धर्म को स्वीकार करते हुए अपने राष्ट्र धर्म पर पड़ जाता है। वीर हकीकत राय बसंत पंचमी के दिन बलिदान हो जाते हैं। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जिन्होंने इस मां भारती के लिए लगातार संघर्ष किया है। भारत एक जीवंत राष्ट्र है, संघर्ष करने वाला राष्ट्र है, वो कभी पराधीन नहीं रहा। आज इतिहास को पढ़ाने वाले लोगों ने यहां के वैभव को दिखाने का जो काम किया है उसमें बहुत कुछ छुपाया। अभी 2 दिन पूर्व की ही घटना है। राम जन्मभूमि में जो समतलीकरण का कार्य चल रहा है उसमें से वो साक्ष्य निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। हमारी स्थापत्य कला के नमूने हैं वो, हमारी सांस्कृतिक विरासत की गवाही है वो। इसी प्रकार का उत्खनन यदि किया जाए तो न जाने कहां कहां से भारतीयता के चिन्ह निकल पड़ेंगे। मित्रों, जो राष्ट्र अपनी संस्कृति को छोड़ देता है उस राष्ट्र को मर जाना पड़ता है। और भूमि के बिना भी राष्ट्र जिंदा रहता है। भूमि नहीं है लेकिन वो राष्ट्र जिंदा है। हमारे सामने उदाहरण है इजराइल का। 1948 में इजराइल 2000 वर्ष बाद, 2000 वर्षों तक जिसकी भूमि पर लगातार शत्रुओं ने कब्जा रखा, लेकिन जो भी यहूदी जहां हो, जैसा हो, जिस अवस्था में हो, मिला तो उसने कहा मिलेंगे, अगली मुलाकात यरूशलेम में।
2000 वर्ष बाद वो राष्ट्र अपनी भौगोलिक इकाई खड़ी करता है। ईरान, पर्शिया, एक ऐसा देश जिसने अपनी संस्कृति को भुला दिया। अल्लामा इकबाल ने ऐसा ही नहीं कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसमें जो तत्व मौजूद है वो संस्कृति का तत्व मौजूद है। पर्शिया के अंदर आज कोई भी अपने बच्चों का नाम सोहराब नहीं रखता, रुस्तम नहीं रखता, लेकिन भारत के अंदर आज भी राम, कृष्ण, माधव, राघव ऐसे नाम रखे जाते हैं। इस बात का स्पष्ट मत है कि भारत आज भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। मित्रों, भारत की संस्कृति पर जितनी चर्चा की जाए वो कम है। भारत के इतिहास पर जितना गौरव किया जाए वो कम है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी सत्यता से इस राष्ट्र को अनभिज्ञ रखा गया, ऐसे षड्यंत्र चले गए जिनसे ये राष्ट्र अपने आप को पहचान न पाए। आज जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास का दर्शन अवश्य कराएं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ विशेष प्रकार के उपक्रम चलाने से सिद्ध नहीं हुआ है। उसके लिए किस किस प्रकार की चीजें चलाई गई। किसी कवि की मुझे एक पंक्ति याद आती है कि सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था और हमारा श्याम कन्हैया नागों के सर पर गाता था। मित्रों, जब ऐसे सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है, ऐतिहासिक आदर्श हमारे पास है, तो हम पराधीन तो नहीं हो सकते। और निश्चित रूप से नेतृत्व देने की जिम्मेदारी आज भारत के कंधों पर है। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है कि अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर भारत संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में खड़ा हुआ है। आज हम जिस परिस्थिति में खड़े हैं, विश्व पूरा जिस परिस्थिति में खड़ा हुआ है, एक महामारी के दौर से निकलने के लिए लगातार संघर्षरत है, तो मैं अपनी बात को विराम देने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय मनीषा, भारतीय सांस्कृतिक दर्शन से ही उसका समापन करना चाहूंगा। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में ही वह श्लोक है तो बहुत हमारे और आपके लिए बहुत सामान्य श्लोक हो सकता है, लेकिन वास्तव में विश्व के लिए ऐसा सोचना भी कठिन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करने वाला राष्ट्र निश्चित रूप से वो एक जागृत पुरुष है
जिसके अंदर लगातार आध्यात्मिक प्रकाश अपनी ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। और उसके पास विश्व की हर विधा का पारंगत व्यक्तित्व है। स्वामी विवेकानंद जी ने जिस बात को कहीं कहा कि मैं देख रहा हूं कि भारत माता विश्वगुरु के मंच पर बैठी हुई है, सिंहासन पर आरूढ़ है, तो आप निश्चित मानिए कि यदि भारत विश्व का नेतृत्व करेगा तो संपूर्ण विश्व के मंगल का भाव उसमें निहित रहने वाला है। और ऐसा हमें प्राप्त होता है अपनी सांस्कृतिक इकाइयों से, अपने इतिहास से, अपने राष्ट्रवाद से और अपने पारिवारिक संस्कारों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।